Myopia या near sightedness, very important issue globally. I am Dr. Goyal from Sanjeevan for Perfect Eyesight Bombay. आज का टॉपिक है मायोपिया, नियर साइटेडनेस, जिसमें पास में अच्छा दिखता है लेकिन दूर का प्रॉब्लम होता है दिखने में। ऐसा स्टैटिस्टिक्स बोलती है 2010 में 27% ग्लोबली अफेक्टेड थे, दे वर हैविंग विजन प्रॉब्लम फॉर डिस्टेंस। और ऐसा प्रेडिक्ट किया जाता है कि 2050 में 50% ऑफ द पॉपुलेशन ग्लोबली दे मे हैव स्पेक्स फॉर द डिस्टेंस विजन। काफ़ी इम्पोर्टेंट इश्यू है क्योंकि लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हुई है। जो अपनी आंखें थी, जो आईज आर फ्रॉम लॉन्ग टाइम, जब से इंसान इस धरती पर आया है तब से आंखें हैं। पहले लोगों को चश्मे नहीं हुआ करते थे, आंखें तो वही थी, लेकिन अब लाइफस्टाइल बदली हो गई है। जो सारी चीज़ें अब हैं, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम मोबाइल फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टीवी, मूवीज, दे वर नॉट देयर, पेपर्स, मैगजीन्स, दे वर नॉट देयर बिफोर। अभी भी अगर अच्छी हैबिट्स फॉलो की जाए, अगर अभी भी आंखों का ध्यान किया जाए तो वी कैन अवॉइड क्लासेस। नियर साइटेडनेस में पास में साफ दिखता है लेकिन दूर में प्रॉब्लम होता है, फार साइड में प्रॉब्लम होता है। जैसे मैं जनरली देखता हूँ, लोग जिनको चश्मा प्रोवाइड किया जाता है वो पूरे दिन चश्मा, वाई? जब तक आपको क्लियर दिखता है, सपोज मैं 10 फीट तक क्लियर देख सकता हूँ तो 10 फीट तक मैं चश्मा ना पहनूं। मैंने एग्जांपल दिया है, 10 फीट के बाद में देखूं, 10 फीट के बाद में चश्मा लगाऊं, मैं ऊपर रखूं, जरूरत हो तो लगा लूंगा, हटा दूं। लेकिन मैंने देखा है कि नियर विजन के लिए भी मायोपिया वाले लोग चश्मा लगाते हैं। क्यों? अगर उनको बुक पढ़ना है या कोई चीज नियर में देखनी है, वहां तो उनकी विजन अच्छी है ऑलरेडी, लेकिन स्टिल दे यूज ग्लासेस। ऐसा करने से आई गेट स्ट्रेन, आंखें थक जाती है, बिकॉज जहां उनको जरूरत नहीं है वहां पर आप वही पावर का चश्मा लगा रहे हो जो आपको दूर के लिए दिया गया है। आई डोंट थिंक सो दिस लॉजिक। चश्मा हमें तब लगाना चाहिए जब हमें दिखने की प्रॉब्लम हो। कभी स्ट्रक्चरली, कभी कभी इस नंबर्स कुछ अलग आते हैं, एक्सेप्टेंस आंखों की अलग होती है। इसका मतलब जब हमें रिफ्रैक्टोमीटर के सामने बैठा के नंबर लिया जाता है, जैसे आपने देखा होगा चश्मे की दुकानें हैं या जहाँ चश्मे बनते हैं, या ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जब आप चश्मे के लिए जाते हैं तो एक मशीन के सामने बैठाते हैं, इसको रिफ्रैक्टोमीटर बोलते हैं, जिसमें आपको पढ़ना कुछ नहीं होता है, वो आपका स्ट्रक्चर रीड करके आपको एक कंप्यूटर स्लिप देती है, स्लिप में आपको स्ट्रक्चर नंबर आ जाता है। लेकिन वो स्ट्रक्चर नंबर वही नंबर हो जो इसकी आपको रिक्वायरमेंट है, वो सही नहीं है, वो जरूरी नहीं है। यू मे एक्सेप्ट सम अदर नंबर, जो प्रैक्टिकली जरूरी है, वो प्रैक्टिकली रिक्वायर्ड है। तो अगर कोई नंबर रिफ्रैक्टोमीटर में दिखा रहा है लेकिन आपका विजन उससे बेटर है बाय फॉलोइंग गुड हैबिट्स, गुड डाइट, गुड लाइफस्टाइल, तो वही चश्मे का नंबर पहने जिसकी आपको रिक्वायरमेंट हो, ना कि वो नंबर जो रिफ्रैक्टोमीटर से निकला। मैं सिंपल लोगों को बोलता हूँ, जब भूख लगे तो खाना खाना चाहिए, हमेशा खाना खाने से पेट खराब हो जाएगा। इसका तात्पर्य, इसका मतलब ये है, जब आपको चश्मे की जरूरत है तो चश्मा पहने, ना तो ना पहने। लगातार चश्मा पहनने से आंखें स्ट्रेन हो जाएंगी, स्ट्रेस में रहेंगी, रेटिना पर फर्क पड़ेगा, ड्राई आईज हो सकती है, दूसरी अदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं चश्मा लगाने से। वो सारी कॉम्प्लिकेशंस लोगों को फेस करनी पड़ती है। आपने देखा होगा जब चश्मा लगाने वाले लोग हैं, थोड़ा बहुत काम करते हैं पास में कंप्यूटर पे या पढ़ रहे हैं, जैसे स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ रहे हैं बहुत देर तक, तो बाद में चश्मा निकाल के इस तरह से करते हैं जैसे कि वो थक गए, वो थक गए। मैं सोचता हूँ ये सब स्ट्रेस स्ट्रेन से होता है। अगर आपके पास में विजन पास में अच्छी है तो चश्मा ना लगाना चाहिए, लेकिन उसकी गुड हैबिट्स फॉलो करना चाहिए। बहुत सारी गुड हैबिट्स हैं जो अपने को चश्मे से अवॉइड कर सकती हैं। संजीवन में यही काम भी होता है, हम कोशिश करते हैं लोगों को कम चश्मा लगाया जाए या लोगों का चश्मा निकाल दिया जाए, लोगों का चश्मा हट जाए, लोगों को चश्मा नहीं लगाना पड़े। बिकॉज चश्मा ही एक तरीका नहीं है जिससे कि विजन इंप्रूव की जा सकती है। देयर आर क्लासेस, वी आर टेकिंग हेल्प ऑफ द चश्मा बट इट इज नॉट द ट्रीटमेंट। मैंने देखा है चश्मा जो अगर 0.5 नंबर से शुरू होता है, कहां से कहां तक पहुंच जाता है। अगर चश्मा ही सॉल्यूशन होता तो जिंदगी में सबको एक ही चश्मा मिलता।
जबकि वो तो सुबह से शाम तक चश्मा लगाते हैं, रात तक जब तक सोने जाते हैं तब तक चश्मा लगाते हैं। तो अगर यही ट्रीटमेंट होता तो जिंदगी में एक ही नंबर का चश्मा सबको लगता, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने देखा है 0.5 से लेके कहाँ तक 3, 4, 5, 6। मेरे को एक पेशेंट है जिसको 25 नंबर चश्मा था, दोनों की ट्विल्स थे, दे कंप्लीटेड द इंजीनियरिंग। वो कितना हेवी नंबर था, 40 नंबर के लोग भी आए। तो अगर आप वो स्ट्रेस एंड स्ट्रेन में रखेंगे तो डेफिनेटली नंबर भी चेंज होंगे, रेटिना भी प्रॉब्लम में आएगा, आंखें भी ड्राई होंगी और दूसरे कॉम्प्लिकेशन भी होंगे। आप जब थकी रहेंगी, टायर्डनेस होगा, स्ट्रेस स्ट्रेन रहेगा, या नॉट कंफर्टेबल, या यही सब होता है। यहाँ पर इंटीग्रेटेड मेथड्स हैं विजन इंप्रूवमेंट की। इंटीग्रेटेड मेथड में मतलब बहुत सारी थेरेपीज को कंबाइन करके ट्रीटमेंट दिया जाता है। वैसे तो यहाँ पर बहुत कुछ है, जैसे विजन थेरेपी है, माइक्रोकर्ड स्टिमुलेशन है, इलेक्ट्रोएक्यूपंक्चर है, नेचुरल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट गाइड करते हैं, नाइट न्यूट्रिशन भी गाइड करते हैं, जिसकी हमारी दूसरी वीडियो भी है। पूरी न्यूट्रिशन की वीडियो है, चाहे तो आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल में देख सकते हैं कि कैसे अच्छी डाइट ली जाए जिससे कि विजन एंड आई हेल्थ एंड मेंटल हेल्थ एंड बॉडी हेल्थ इंप्रूव की जा सके। अपनी लाइफस्टाइल है, यहाँ पर हाइड्रोजन थेरेपी भी दी जाती है। तो बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर संजीवन को परफेक्ट है साइड में, जिसमें कोई ऑपरेशन, कोई लेजर, कोई लेसिक, कोई स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक नहीं है, साइड इफेक्ट की चीजें नहीं है। लेकिन इंप्रूवमेंट ऑफ विजन कैन बी डन फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे, चाहे वो मायोपिया हो या और दूसरी सीवियर आई प्रॉब्लम्स हो, जैसे ऑप्टिक एट्रोफी, ऑप्टिक न्यूराइटिस, मैकुलर डिजनरेशन, एज रिलेटेड मैकुलर डिजनरेशन, रेटिनोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, retinitis pigmentosa, even color blindness also people are coming to improve their color vision. So वैसे तो यहाँ बहुत कुछ है, और आज का प्रॉब्लम जो मायोपिया है उसमें बहुत कुछ किया जा सकता है अगर उनकी डाइट अच्छी हो, गुड हैबिट्स फॉलो करते हो, एंड सर्टेन थिंग्स व्हाट वी डू हियर इफ दे फॉलो दे कैन इंप्रूव विजन वेरी वेल। जनरली मायोपिया के केसेस में विजन थेरेपी यूज करते हैं, नेचुरल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट यूज करते हैं, गुड हैबिट्स एडवाइस करते हैं। विजन थेरेपी मीन्स साइंटिफिक स्पेसिफिक आई एक्सरसाइजेस। इसका मतलब डिटेल में there are different activities in front of nature without the machines to coordinate brain and eyes. ब्रेन और आंखों को कोऑर्डिनेट करने के लिए अलग अलग एक्टिविटी रहती है नेचर में। क्यों कोऑर्डिनेट करना है ब्रेन आइज को? बिकॉज आइज आर पार्ट ऑफ ब्रेन। इन मदर्स वूम when the brain start developing of the child, same time two eyeball develops. इन दोनों को कोऑर्डिनेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें विजन थेरेपी बहुत हेल्प करती है। जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज इन फ्रंट ऑफ सन, इन फ्रंट ऑफ नेचुरल लाइट, इन फ्रंट ऑफ आर्टिफिशियल लाइट, if the natural light is not available, in front of charts, in front of string, in front of candle, ball, bead। ये बिल्कुल अलग सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें कहीं ऑपरेशन या लेजर बेसिक नहीं है, मेडिकेशन भी नहीं है। विजन थेरेपी एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है, जिसमें कि स्पेशलाइज्ड, इंडिविजुअलाइज्ड, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट दिया जाता है। सबको एक जैसे विजन थेरेपी इफेक्टिव ना होगी। तो जो विजन थेरेपी एडवाइस की जाए उसको अगर सिंसियरली फॉलो किया जाए बहुत अच्छा रहेगा, वो आप विजन इंप्रूव कर सकते हैं। डेली रूटीन लाइफ में आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आपका बच्चा या कोई आप लगातार कंप्यूटर देखते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए, मॉनिटर करना चाहिए, नहीं तो पीपल स्टार्ट डेवलपिंग कंप्यूटर विजन सिंड्रोम। स्ट्रेस स्ट्रेन बहुत होता है। काफी कॉर्पोरेट ऑफिस में हमको बुलाते हैं लेक्चर के लिए, तो अगर कंप्यूटर पे काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें करनी चाहिए। नियर फार शिफ्टिंग भी बहुत अच्छी रहती है। अगर आप पास हो कुछ चीजें लगातार ना देखें, थोड़ी देर में ब्रेक लें, दूर जितना भी अवेलेबल डिस्टेंस पे कोई अगर कोई स्पॉट है या कोई ऑब्जेक्ट है वहां देखकर ब्रेक करें और वापस आ जाए। तो एक छोटी सी ट्रिप है, उससे आंखें बहुत रिलैक्स रहती है, उसको नियर फार शिफ्टिंग बोलते हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, न्यूट्रिशन है, लाइफस्टाइल है, गुड हैबिट्स हैं, और यहाँ की विजन थेरेपी है, जिससे कि बहुत ज्यादा विजन इंप्रूव किया जा सकता है। यहाँ एक मोटो है संजीवन को परफेक्ट ऐसे मुंबई का कि व्हाटएवर यू सी थ्रू ग्लासेस यू शुड सी विदाउट ग्लासेस। दैट्स द मोटो, कैन बी डन। 3 चीज की रिक्वायरमेंट यहाँ होती है, पेशेंस, रेगुलेटरी एंड सिंसियरिटी। अगर आप सिंसियरली रेगुलरली फॉलो करेंगे सिस्टम को तो एनी अमाउंट ऑफ विजन कैन बी, और साइड इफेक्ट बिल्कुल जीरो है। तो मायोपिया के केसेस में
या नियर साइटेड विजन के केसेस में जहां दूर का विजन साफ नहीं हो, वहां ऐसी बहुत सारी चीजें हैं चश्मे के अलावा, स्पेक्स के अलावा, जो विजन अच्छा इंप्रूव कर सकती हैं और आप अच्छी विजन को मेंटेन भी कर सकते हैं। चश्मा लगाना शुरू करते हैं हम तो लगातार चश्मा लगाते हैं, जिससे आंखें स्ट्रेस स्ट्रेन रहती हैं, वो नंबर बढ़ते रहते हैं और आंखों रेटिना पे जोर पड़ता रहता है, रेटिना पे स्ट्रेस स्ट्रेन पड़ता रहता है, आदमी इरिटेटेड रहता है, ब्रेन में यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल बिकॉज आंसर यू आर नॉट कंफर्टेबल हियर, यू आर नॉट कंफर्टेबल हियर आल्सो, लॉट मेनी प्रॉब्लम्स, लॉट मेनी थिंग्स चेंजेस। मैंने यहाँ देखा है संजीवन को प्रोफेसर से बॉम्बे में कि लोग जब विजन थेरेपी करते हैं तो उनका बिहेवियर, उनका एटीट्यूड, उनका ग्रास्पिंग पावर, उनका विजन सब कुछ इंप्रूव होता है। सो यहाँ पर कोई ऑपरेशन वगैरह नहीं किया जाता है। सिंस 2004 वी आर वर्किंग ऑन दिस सब्जेक्ट। यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट आई प्रॉब्लम्स का बिना ऑपरेशन, बिना मेडिकेशन ट्रीटमेंट दिया जाता है। अल्टीमेटली वी वांट टू इंप्रूव विजन इन ऑल टाइप ऑफ आई प्रॉब्लम्स। नो डाउट दूसरी आई प्रॉब्लम में कहीं आई पेन होता है, वाटरिंग होता है, वो भी बहुत कंट्रोल होता है, लेकिन विजन इंप्रूव किया जा सकता है। एनी अमाउंट ऑफ विजन कैन बी इंप्रूव। सारी विजन की प्रॉब्लम्स में मायोपिया के जैसे टॉपिक है आज का, तो उसमें चश्मे अवॉइड किए जा सकते हैं, चश्मे परमानेंटली रिमूव किए जा सकते हैं, आंखें अच्छी मेंटेन की जा सकती हैं, विजन अच्छा इंप्रूव किया जा सकता है बिना ऑपरेशन, बिना लेजर, बिना रेसिक, बिना स्टेरॉइड, बिना एंटीबायोटिक के, इफ थिंग्स हैव बीन डन प्रॉपर्ली। गुड हैबिट्स के हम चार्ट देते हैं, गुड हैबिट्स भी बताते हैं आंखों को कैसे यूज करें, हाउ टू टेक केयर ऑफ आईज इन एवरी रूटीन लाइफ, एवरीडे रूटीन लाइफ, वो आपको बहुत हेल्प करती है। बड़ी उम्र में आप जब बढ़ते हैं, पास का विजन खराब होना, कैटरेक्ट होना, ये सब अवॉइड किया जा सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में इतना ही बोलना चाहूँगा। अगर आपको कोई कुछ क्वेरी है तो यू कैन फिल द फॉर्म गिवन बिलो और यू कैन कॉन्टैक्ट अस ऑन द डिटेल डिस्क्राइब्ड बिलो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच। Sanjeevan Eye Care for perfect eyesight.